एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं कि मसल्स हमारी कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कैसे रिलैक्स करती हैं। ठीक है, अभी आप देखो, आप ये आपका जो हाथ है आपका हिल रहा है, ठीक है, आप बाइसेप दिखाते हो जब, तो उस टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। आप अपने हाथ को कैसे उठा पा रहे हो, ठीक है, मूव कैसे करते हो अपने लेग को, तो वो मसल्स के थ्रू करती है। आपकी जो बोन मूव कर जो बोन मूव करती है, तो आपकी मसल्स भी मूव करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे। जो बड़ी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बोन से जुड़ी हुई होती हैं, तभी हम उसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स जो होती है वो बोन से हमारी अटैच होती हैं, इसलिए वो मसल्स में मूव करती है। मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती है, वो भी मैं आपको बताने वाले आगे। तो गाइस, इसी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मसल्स की टाइप, हमने हमने यहाँ पे देखा था स्मूथ मसल होती है, स्केलेटल मसल होती है और कार्डिक मसल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाया कि जो बोन है आपकी, बोन के साथ जो मसल है वो अटैच है। अब देखो, बोन, टेंडन और मसल, एक होता है बोन से बोन अटैच होती है। अब बोन से बोन कब अटैच होती है, लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मसल और बोन की कैसे अटैचमेंट होती है, टेंडन्स के थ्रू अटैचमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ये मसल की बेली दिखाई हुई है पूरी। ठीक है, पूरी मसल्स आप अगर आप देखो तो इस तरह से कुछ मसल दिखाई देती है। अगर मैं इस मसल को 90 डिग्री पे कट कर दूं, ठीक है, जैसे मैंने अब एक मसल लिया ऐसे करके, इसको 90 डिग्री पे कट किया हुआ है, आपको कट करके दिखाया कि कैसे, क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है, मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो माइसिम। एपीमाइसिम जो है, एपीमाइसिम होता है, पेरीमाइसिम होता है, एंडोमाइसिम होता है। ठीक है, अब एपीमाइसिम, पेरीमाइसिम, एंडोमाइसिम टाइप ऑफ लेयर्स हैं, मैं बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। पहले देखो यहाँ पर, इसकी जो आपकी मसल आपने डायरेक्ट काटी है, उसके अराउंड एक लेयर जो है उसको हम एपीमाइसिन बोल रहे हैं। ठीक है, और आपको जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है, सीक्रेट का जो एक बॉक्स होता है ना, क्या बोलते हैं, सीक्रेट का बंडल। ठीक है, जो वो बीड़ी पीती है बोली, तो यहाँ पर जो वो सीक्रेट पीते हैं ना, तो उसमें से आप एक सीक्रेट आपको ऐसे निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो ऐसे कुछ मतलब इमेज आप अपने माइंड में बना सकते हो लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे एक हमने इसको एक लंबा सा खींच लिया, निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे अब देखो, इस सीक्रेट को निकालने से पहले यहाँ पर आपको किस रंग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको फेसिकल बोल रहे हैं। ठीक है, फेसिकल्स जो होती है। अभी इस फेसिकल को जब हमने बाहर निकाला, तो देखो यहाँ पर इस फेसिकल को बाहर निकालते ही हमने इसको पूरा बाहर निकाल लिया। थोड़ा सा देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को, जो ये स्ट्रक्चर इसको इनलार्ज करके दिखाया आपको, तो हमने इस फेसिकल्स को बाहर निकाला है। इस फेसिकल्स को बाहर निकालते ही अब इस फेसिकल्स के अराउंड एक लेयर है, उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। देखो, एक होता है एपीमाइसियम, एपी का मतलब क्या होता है, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। अब देखो यहाँ पे पेरीमाइसियम जो बीच वाली लेयर हो गया, बीच वाली लेयर बोल सकते हो पेरीमाइसियम। ठीक है, अब देखो इस पेरीमाइसियम के अंदर भी, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ढंग से, तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी अंदर आप कुछ है, टाइप ऑफ बंडल है प्रेजेंट है। तो हमने इस बंडल के अकॉर्डिंग दोबारा फिर इसमें से ही एक बंडल और खींच लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने एक जब बंडल खींचा, तो यहाँ पर देखो इस बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट था। अगर हम दोबारा इसकी लेयर खींची, ठीक है, इसके अंदर एंडोमाइसियम एक लेयर है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं मसल्स फाइबर, ये मसल फाइबर अंदर। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इनको दोबारा, फिर आपको इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है गोल गोल। ठीक है, तो ये दोबारा फिर हमने इसको निकाला। देखो यहाँ पे हमने इस चीज को थोड़ा और इनलार्ज करके दिखाया। यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस दिए हुए, देखो मल्टीपल न्यूक्लियस आपको दिए हुए हैं, इन न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे दिखाया है। अगर आप इसकी लेयर को देखो, उसके बाद दोबारा फिर फर्दर हमने इसमें से निकाला इसको। ठीक है, दोबारा फिर एक रिमूव किया है। तो यहाँ पे हम हमारे पे जो उसकी लेयर होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है, उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सार्कोलेमा और एक सार्कोमियर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो जब हमने इसमें से एक बंडल निकाला, तो हमारे पास निकला एंड में हमारे पास आते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जो होते हैं ये आप क्या बोल सकते हो, टाइप ऑफ, देखो यहाँ पर ये आपके पास ये मसल सेल है, मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होती हैं, ये आपकी सेल है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो स्ट्रक्चर को जरा, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दो। देखो हमने पहले एक बंडल निकाला, वन। ठीक है, सबसे पहले क्या था हमारे पास, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के बाद आपको पेरीमाइसियम लर्न रखना है, तो पेरीमाइसियम को निकालने के लिए एक बंडल और निकालना पड़ेगा, तो आपको पेरीमाइसियम दिखेगी। अगर आपको दिखनी है एंडोमाइसियम, तो एंडोमाइसियम के अंदर पेरीमाइसियम जो ये बंडल है पूरा आप देख रहे हो, इस फेसिकल्स के अंदर से एक बंडल आपको दोबारा निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको एंडोमाइसियम नजर आएगी। ठीक है, अब अगर आपको देखना है सार्कोमिया, सार्कोलेमा जो है, अगर आपको देखना है तो उसमें से एक बंडल और निकालो। ठीक है, तो देखो इसी चीज को आपको दिखाया थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, तो इसके अंदर से ये देखो, ये जो ये चीज आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये आपकी मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर को जो आपने निकाला दोबारा, तो इसके अंदर दोबारा फिर आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको ये ये आपका मसल फाइबर है।
ठीक है। ये आपका मसल फाइबर है, आपका मसल फाइबर को हम क्या बोल रहे हैं, मसल सेल बोलते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पे मसल फाइबर को मसल सेल लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जब हमने इस मसल फाइबर को बाहर निकाला, मसल फाइबर को बाहर निकालते ही हमारे पास मसल फाइबर के मसल सेल्स के अंदर या मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मायो फाइब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो आप मायो फाइब्रिल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे बैंड्स आपको मिलते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड। वो उनका रीजन क्या है, एक्टिन मायोसिन कैसे अरेंजमेंट होता है, वो इसमें हम देखने वाले हैं। ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड है ना, ये भी आपको आगे पता चलेगा किस वजह से ये कलर आ रहा है, ऐसा लाइट बैंड कैसे बन रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो। सार्कोप्लाज्म जो होता है, सार्कोप्लाज्म से देखो यहाँ पे प्लाज्म जो आप देख रहे हो ना, साइटोसोल आप बोल सकते हो, वो है यहाँ पे। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म, साइटोसोल नहीं, साइटोप्लाज्म जो होता है वो होता है आपका सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसके अंदर। और उसके बाद देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को समझाने से पहले ना, जो आप ये इमेज देख रहे हो, इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा रफली एक बार नोटबुक में समझा देती हूँ, सिंपली आपको पता चलेगा, तब जाके आपको इस जो स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा कि एम लाइन क्या होती है, जेड लाइन क्या होती है, एक्टिन क्या होता है, माइसिन क्या होता है। इसके अंदर और भी काफी सारे बैंड होते हैं, ए बैंड होता है, आई बैंड होता है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंजमेंट है इसका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल आपको दिखाया कि रिलैक्स कैसे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया। ठीक है। लेकिन इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, मैं आपको वो एक बार सिंपली आपको बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास ये सिंपल एक मसल सेल है। ठीक है। मसल सेल्स के अंदर हमारे पास आपने देखा एक सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा है कि सार्कोमियर क्या एक फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अभी इसका जो आंसर है मैं आपको आगे देने वाली हूँ, कैसे आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको पहले थोड़ा सा देखना है। देखो पहले आपको थोड़ा इसको समझना डायग्राम को। यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है ये मायोफाइब्रिल का डायग्राम है। ठीक है। मायोफाइब्रिल आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं। अब मायोफाइब्रिल्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर जो आप ये वो लाइन देख रहे हो, ये वो लाइन जो आप देख रहे हो, ये आपकी जेड लाइन है। क्या कौन सी लाइन है, जेड लाइन। यहाँ पर आपकी जेड लाइन लगी हुई है। ठीक है। ये जो आपकी ये दिख रही हो ब्लैक कलर की लाइन, ये जेड लाइन है। और यहाँ पर बीच में आपके आज जो देख रहे हो, ये जो आपके पास देख रहे हो, ये है आपकी थिक फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट को हम मायोसिन भी बोल देते हैं। और उसके बाद हमारे पास होती है एक्टिन। एक्टिन क्या होता है, ये थिन फिलामेंट होती है, पतली फिलामेंट होती है। अब देखो आप इसको लर्न कैसे कर सकते हो, मायोसिन से, एम से क्या होता है, मोटा, मोटा मतलब थिक। थिक क्या होता है, फिलामेंट्स यहाँ प्रेजेंट है। अगर हम बात करें जो हमारे पास एक्टिन है, एक्टिन आप ऐसे कर सकते हो, एक मोटा एक पतला है, तो हमें मोटे और पतलू की जोड़ी बन रही है। ठीक है। ऐसे आप लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है। ये ब्लू कलर की जो आप देख रहे हो, ये है आपके पास मायोसिन, और जो लाइनिंग में आप देख रहे हो ये है आपके पास एक्टिन। ठीक है। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एम लाइन जो है, एम लाइन क्या क्या चीज होती है, जब यहाँ पे अगर हम इसकी सेंटर में जो मायोसिन है, मायोसिन की जो सेंटर में लाइन देख रहे हो, ये आपकी एम लाइन है। ठीक है। यहाँ पर ये आपकी जेड लाइन है, ये भी देखो यहाँ पे मैंने आपको शो नहीं किया, लेकिन जेड लाइन यहाँ पे शो किया हुआ है। जेड लाइन के बीच में, जेड लाइन और जेड लाइन जब आपस में, अगर मैं इसकी एक बीच में गैप की बात करूँ, उसको हम सार्कोमियर बोल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो जब ये सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जेड लाइन पास पास आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। ये रीजन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब मैं आपको पता चल जाएगा कि सार्कोमियर को क्यों हम कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं यहाँ पर। तो देखो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, एम लाइन क्या होती है, जेड लाइन क्या होती है। ठीक है। जेड लाइन के बीच में आपका सार्कोमियर होता है, ये माइसिन प्रेजेंट है, ये आपके एक्टिन है। ठीक है। बीच में आपकी एम लाइन है। अगर मैं बात करूँ ए और बी बैंड की, ए और बी बैंड क्या होता है, देखो लाइन अलग होती है, बैंड अलग है। ठीक है। बैंड, वो शादी वाला बैंड की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे बैंड मत बजाने देना इसका। तो देखो यहाँ पर आई बैंड और ए बैंड क्या है, सिंपल है। देखो यहाँ पर आपने देखा एक्टिन और मायोसिन, यहाँ पर ये जो पतली वाली फिलामेंट है ये आपकी एक्टिन है, और मोटी वाली फिलामेंट्स क्या है, आपकी मायोसिन है। अब देखो यहाँ पे जो मायोसिन है, मायोसिन क्या है, मोटा है बिल्कुल। आप ऐसे लर्न करो उसको, ये मोटा सा मतलब बंदा है कोई। अब ये मोटा बंदा क्या करते हैं, मतलब जहाँ बैठ जाता है ना वो अपनी जगह बना लेते हैं। अब इस मायोसिन ने क्या किया, मतलब जहाँ पे बैठ गया ना, वहीं पे बैठा रहा है और कहता है कि मैं अब यहाँ से हिलूंगा नहीं। ठीक है। अब ये मायोसिन एक बार जहाँ बैठ जाता है ना, बस फिर हिलता नहीं है वहां से। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्टिन है, अब ये एक्टिन की जगह भी ले लेता है। अब देखो यहाँ पर जो ये स्पेस है, देखो यहाँ पे मायोसिन ने एक्टिन की जगह भी ले ली है, तो यहाँ पे एक्टिन भी बीच में आ गया है बेचारा। तो एक्टिन भी, अब मायोसिन कह रहा है कि जहां तक मैं फैला हुआ हूँ वहां तक मेरी जगह है। ठीक है। तो यहाँ पे मायोसिन कहता है,
अब माइसिन अपनी सारी जगह मांग रहा है कि मेरे को ये जो सारी जगह है जहाँ तक मैं बैठा हूँ मेरे को सारी जगह चाहिए। तो यहाँ पर ये जो माइसिन है, माइसिन को ये पूरा ए बैंड दे देते हैं कि माइसिन कहता है कि जहाँ तक मैं फैला वो वहां तक मुझे ए बैंड चाहिए। तो यहाँ पर हम जहाँ तक माइसिन देखो, अब एक्टिन का हाफ वाला पार्ट भी यहाँ पर आ चुका है। देखो एक्टिन का जो हाफ पार्ट है वो भी यहाँ पे माइसिन में आया हुआ है। तो माइसिन तो कहता है कि जहां तक मैं फैला हुआ हूँ मेरे को वहां तक ए बैंड चाहिए। लेकिन एक्टिन बेचारा क्या करता है, एक्टिन यहाँ पर बिल्कुल जितना भी स्पेस एक्टिन का बचा हुआ है माइसिन को छोड़कर, ठीक है, उसको हम आई बैंड बोल देते हैं। एक्टिन कहता है कि मेरे को भी तो अपना नाम दो ना, तो उसको हम आई बैंड नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्टिन जो है, एक्टिन बिल्कुल लाइट सा कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्टिन आपका लाइट बैंड है, इसी वजह से लाइट बैंड और डार्क बैंड आता है। आपकी जो माइसिस में आपने मसल्स में देखा ना पीछे कि लाइट बैंड और डार्क बैंड क्या होता है। तो लाइट बैंड जो आपका आ रहा है वो आई बैंड की वजह से आ रहा है, और डार्क बैंड जो आ रहा है वो आपकी माइसिन की वजह से आ रहा है। ये माइसिन क्या है, दिखते ज्यादा है, मोटा बंदा है ना, दिखते ज्यादा है, तो ये माइसिन डार्क डार्क नजर आ रहा है। और एक्टिन तो दिखता नहीं है, बेचारा पतला सा है, तो यहाँ पे लाइट बैंड इसकी वजह से आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिन और ये जो माइसिन का जो ये प्लेस है, हमने मतलब इसकी जो बैंड्स के बारे में मैंने बात की है। देखो यहाँ पर बेसिकली माइसिन जो है, माइसिन का ये सारा बैंड है, माइसिन का जो हम ए बैंड बोल रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे बचा हुआ, बाकी बचा हुआ जो एक्टिन है उसको हम आई बैंड बोल रहे हैं, ठीक है। ये लाइनिंग के थ्रू मैंने आपको दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये आप देख रहे हो ये आई बैंड है, और यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये ए बैंड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास एक एम जोन भी होता है। कौन सा जोन होता है, एम जोन। अब एम जोन क्या होता है, देखो सिंपल है, यहाँ से जो आप देख रहे हो, अब माइसिन कहता है कि मेरे को इसमें भी मतलब सब्र नहीं है कि मेरे को तो अपना अलग से भी एक प्लेस का नाम चाहिए। तो यहाँ पर माइसिन क्या करता है, पहले ये तो इसको तो ले लेता है, इस स्पेस को पूरा ले लेता है अपने पास। ये कहता है इसका नाम पूरा ए बैंड दे दो। लेकिन जो ये स्पेस बचा हुआ है ना, ये सारा यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस बचा हुआ है, इसको हम एम जोन नहीं, सॉरी एच जोन बोलते हैं, एम नहीं एच जोन। यहाँ पे ये क्या है, एच जोन बन जाता है। तो माइसिन कहता है इसका नाम एच जोन रखो तब मैं मानूंगा। तो यहाँ पर एच जोन जो है ये आप माइसिन अपना मतलब ये भी ले लेता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी है कि आई जोन क्या है, ए बैंड क्या है, सॉरी ए बैंड आई बैंड क्या है, एच जोन क्या होता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या दिखाया है, थोड़ा बैंड और जोन यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आया, तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जो ए बैंड है, ए बैंड एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, जो आपका ए बैंड है, ए बैंड के बारे में लिखा हुआ है। ए बैंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे को जहां तक थिन फिलामेंट आ रहा है, जहां तक मैं मतलब फैला हुआ हूँ, जहां तक मेरी मतलब पूरी पहुंच जा रही है, वहां तक मेरा नाम ए बैंड होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ तक जो एक्टिन था, एक्टिन के पास तक भी यहाँ पे इसका पूरा एरिया कवर हो रहा था। तो हमने इसने बोला कि मेरे को ए बैंड वहीं पे चाहिए, वहां तक ए बैंड चाहिए हमें। तो ये सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब देखो यहाँ पर आगे हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर स्लाइडिंग कैसे होती है। एक स्लाइडिंग होती है, ठीक है, तभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एनाटॉमी बताई है इसकी पूरी, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्टिन का एक स्ट्रक्चर। देखो एक्टिन आपने देखा, एक थीन लाइन सी आपको मैंने दिखाई है, ठीक है, इस तरह की कुछ स्लाइड मैंने आपको दिखाई दी। लेकिन एक्टिन केमिकली अगर हम देखिए कैसा बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे एक्टिन हमारा थीन फिलामेंट है, पतला सा फिलामेंट है बेचारा। तो एक्टिन का एक तरह से टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, ये कोई ऐसा वैसा वो नहीं है, लेकिन ये प्रोटीन होता है। तो एक्टिन का मेन फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल इसका मेन फंक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी आपकी जो मसल्स है वो मूवमेंट कर पाएंगे, तभी आप अपने बाइसेप दिखा पाओगे, तभी आप भाग पाओगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका मेन फंक्शन होता है। माइसिन का भी यही फंक्शन होता है, सेम कॉन्ट्रैक्शन करना। अब देखो यहाँ पर जब एक्टिन के साथ साथ, यहाँ पर एक्टिन के साथ घर वाले भी होते हैं। आप ऐसे मानो कि एक्टिन के घर वाले कौन है, यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन है, और यहाँ पे ट्रोपेन है, सॉरी ट्रोपोनिन जो है, ये इसके घर वाले है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है एक्टिन का, ये कॉन्टैक्ट करना। लेकिन इन दोनों का मेन फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन करना, रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं ये, ठीक है। यानी एक्टिन का मेन फंक्शन तो कॉन्ट्रैक्टाइल करना है, लेकिन इनको रेगुलेट करना, कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करता है, ये दोनों रेगुलेट करते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते लेकिन रेगुलेट करते हैं इस प्रोटीन को। देखो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है, मेन जो चीज है वो एक्टिन कैसे बना हुआ है। देखो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ग्लोब्यूल, आपको यहाँ पे दिए हुए ग्लोब्यूल जी, आप इसको जी एक्टिन बोल सकते हो। यहाँ पे मोनोमर है, ठीक है, अगर मैं एक बना रही हूँ तो मोनोमर होगा। अगर मैं इसी चेन को मतलब इसी मोनोमर को
ऐसे काफी सारे चेन में फॉर्म कर दो, उसको हम पॉलीमर बोल देते हैं, ये सबको पता होगा। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर सिंपली इसको, जो ब्लैक वाली ये मैंने आपको चेन दिखाई है, ये वाली जो चेन आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये और दूसरी भी मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर, ये जो सारी चेन है इसको हम एफ एक्टिन बोल रहे हैं, ठीक है। एक जब ये चेन बन जाती है ना पॉलीमर को, ये हम इसको एफ एक्टिन बोल रहे हैं, ठीक है। जो ग्लोबिन की जो चेन है, ग्लोबिन की जो चेन होती है उसको हम एफ एक्टिन बोल देते हैं। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था जो एक्टिन के घर वाले हैं, ये ट्रोपोमाइसिन जो है, ट्रोपोमाइसिन क्या करता है, ट्रोपोमाइसिन भी इसके अराउंड एक यहाँ पे रस्सी बना लेता है, टाइप ऑफ रस्सी, ऐसे देखो रस्सी से इसने कवर कर लिया इसको। तो ये ब्लू कलर की जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है ये आपकी है, ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हो ये है आपकी ट्रोपोमाइसिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन ये आपकी है। और देखो ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं ना फिंगर्स, सॉरी यहाँ पे फिंगर नहीं, ये छोटे छोटे गोले आपको दिखाई दे रही है, ये आपका है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है ये, इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन करना, रेगुलेटर। अब देखो इसका मेन फंक्शन अगर मैं बताऊँ ना, यहाँ पे जो आपके पास देख रहे हो ना ये ट्रोपोमाइसिन जो है, इस ट्रोपोमाइसिन को देखो यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन लिपटा हुआ है, ठीक है, इसके अराउंड। अब इस ट्रोपोमाइसिन को यहाँ पर बांध के रखना है, ठीक है। ये ऐसा टाइप काम करे जैसे कील होती है ना, कील। अब कील को कैसे रस्सी में रस्सी लगाकर कील लगा देते हैं ताकि जो रस्सी है फिट रहे दीवार में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसने रस्सी लिपटी हुई है इसके राउंड, अब ये रस्सी खुले ना, इसके लिए हमने यहाँ पे कील लगा दिया है, तो ये कील का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस कील को हमने यहाँ पे ठोक दिया, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका, मतलब इसको हिले नहीं देगा अब, ठीक है, ये खुलेगी नहीं बार बार। तो उसका यही फंक्शन है कि इसको मतलब बाइंड करके रखना। उसके बाद और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, यहाँ पर देखो हमारा जो एक्टिन है, एक्टिन माइसिन से यहाँ पे बाइंड करेगा तभी स्लाइड कर पाएगा वो, ठीक है, तभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर माइसिन की बाइंडिंग भी होती है, माइसिन की बाइंडिंग साइड्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर देखो माइसिन के बाइंडिंग साइड यहाँ पे दिखाई है, इसका मेन रोल है, तभी तो उसको माइसिन आकर पकड़ेगा, पकड़ के फिर क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। देखो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है आपका माइसिन और ये आपका एक्टिन है, एक्टिन, ये जो आपका एक्टिन है ये माइसिन है। देखो ये आप जो देख रहे हो ना, ये भी एक्टिन ऐसे खुला हुआ है, ठीक है, ये ऊपर वाला हाथ सपोज करो ये एक्टिन है और नीचे वाला हाथ जो है माइसिन है, अभी खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन जब स्लाइड करेंगे ना तो ऐसे करेंगे स्लाइड, जब स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अगर मैं इसको रिलैक्स करूँ तो ऐसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्टिन है, एक्टिन के पास एक बाइंडिंग साइट है जो माइसिन को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब माइसिन क्या करता है, इसको पकड़ता है तो ये एक्टिन को अपने आगे ले लेता है, ठीक है, आगे स्लाइडिंग, ऐसे स्लाइडिंग हो जाती है, स्लाइडिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे खोल देंगे तो यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा, सिंपल यही काम होता है। अब देखो यहाँ पर माइसिन का भी ऑब्वियस बात स्ट्रक्चर होगा अपना, तो माइसिन क्या कहते हैं, माइसिन में यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमर। हमने यहाँ पे देखा था कि मोनोमर से पॉलीमर बना था, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं पॉलीमर से मोनोमर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम एक को समझेंगे तभी हम इसको पॉलीमर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉलीमर से मोनोमर जो बना है उसको मीरोमाइसिन बोल देते हैं, ठीक है। मीरोमाइसिन जो है, इसका मीरोमाइसिन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टाइल में इसका फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल करता है प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये आपका एक है मोनोमर है ये आपका, ठीक है, इसको मीरोमाइसिन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका अगर जो देख रहे हो बिल्कुल जैसे होता है ना, दो स्पर्म होते हैं, दो स्पर्म आपस में मतलब चिपके हुए हैं, तो इस तरह से इनका एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर इसकी टेल है, इसको हम हेड बोल देते हैं, जो ऊपर इसका पोर्शन है ये वाला ऊपर वाला, ये इसका हेड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये आपकी शॉर्ट आर्म है, क्या है, शॉर्ट आर्म, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का भी अपना एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोज आर्म, क्योंकि इन्होंने इस पे क्रॉस किया हुआ, अगर ऐसे क्रॉस किया हुआ है तो इसको हम क्रोज आर्म बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर एक्टिन की बाइंडिंग साइड होती है। अब देखो माइसिन के पास भी जो हमारी जो हमारे पास एक्टिन था, एक्टिन के पास भी माइसिन की बाइंडिंग साइड थी, और माइसिन के पास भी एक्टिन की बाइंड साइड थी। लेकिन देखो ये फॉर एग्जांपल एक्टिन है, ये माइसिन है, अब माइसिन के पास भी बाइंडिंग होनी चाहिए तभी हम इसको पकड़ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास बाइंडिंग भी है अपनी अपनी। तो बाइंडिंग, ये माइसिन वाला एक्टिन का हाथ पकड़ेगा और एक्टिन वाला माइसिन का हाथ पकड़ेगा, तो इनके पास अपनी अपनी मतलब इन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए बाइंडिंग साइड्स भी होती है, ताकि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के तब स्लाइड कर सके। देखो उसके बाद हमारे पास क्या इसकी टेल है। अब यहाँ पर जब देख रहे हो ये जो आपको पार्ट देख रहे हो टेल वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, LMM, मतलब लाइट हल्के वाला मीरो माइसिन, ठीक है। ये हल्के वाला है और ये भारी वाला है थोड़ा सा, HMM, यानी हाई वाला
हैवी वाला, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मियोमाइसिन है, ठीक है। उसके बाद और क्या है इसके अंदर, हमारे यहाँ पर एक्टिन तो प्रेजेंट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट होंगी। और क्या होगा यहाँ पर, अब एटीपी बाइंडिंग साइट है तो यहाँ पे एक एटीपीज एक्टिविटी भी होगी। एटीपी बाइंडिंग साइट तो है लेकिन एटीपीज एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना, तो एटीपी को तोड़ के यहाँ पे एटीपी का यूज करके इसको हम स्लाइडिंग करा सके, तो यहाँ पे ये फंक्शन भी होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो लास्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, वो है मैकेनिज्म, कि मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही है, ताकि अगर हम अपनी बाइसेप दिखा रहे हैं तो कैसे दिखा पा रहे हैं, उसका ये आपका रीजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सिंपल क्या दिखाया है, ये आपकी मसल सेल है, ठीक है, मसल सेल है, मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल है, ये आपने शुरुआत में बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मसल सेल्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। अब मेन क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा एक पिक्चर में दिखाती हूँ। पहले इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये आपको समझ आ रहा है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो है, ये जो आपको ये पतले पतले रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये एक्टिन है, थिन फिलामेंट आप इसको बोल सकते हो, और ये आपकी थिक फिलामेंट है जिसको हम माइसिन बोलते हैं, और ये आपकी जेड लाइन है, ठीक है। और जेड लाइन के बीच मैंने आपको दिखाया ये जो स्पेस है, ये आपको ये एम लाइन वाला है, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो सार्कोमियर है, ठीक है। सार्कोमियर इज अ यूनिट, सॉरी फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका डार्क बैंड है, वो डार्क बैंड किस वजह से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाले जो आप देख रहे हो इसको हम ए बैंड बोल रहे थे, ए बैंड की वजह से हमारा डार्क बैंड आ रहा है, और आई बैंड की वजह से हमारा लाइट बैंड आ रहा है, ठीक है। सिंपल है ये वाला डायग्राम। तो नेक्स्ट डायग्राम देखो, तो यहाँ पे भी आपको सिंपल दिखाया है, ये आपको थोड़ा सा कलर्ड वे में दिखाया है कि कलर्ड कैसे आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर सिंपल आपको दिखाया है कि ये जो आपको दिख रहा है एच लाइन है, ठीक है, ये आपकी एच लाइन है, सॉरी जेड लाइन है, जेड लाइन के बीच में आपको सार्कोमियर दिखाया है, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, और ऊपर देखो, तो ऊपर यहाँ पे आपको माइसिन दिखाया है, एक्टिन ये आपको येलिश कलर का दिख रहा है, ये देखो इधर ये लाइन जो आपको पतली वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये आपकी है एक्टिन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाया है, सार्कोलेमा आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये जैसे आपको सिंपली यहाँ पे शो किया हुआ है। और देखो स्केलेटल मसल्स फाइबर्स के अंदर यहाँ पे मोटर नर्व आई हुई है, तो मोटर नर्व कैसे देखो पूरा अपना मतलब घेर के बैठी हुई है। देखो यहाँ पर जितनी भी सप्लाईज वगैरह होती है, जितनी भी न्यूरोट्रांसमीटर, टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन, कैसे एक तरह से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी होता है, आपको दिखाया है यहाँ पे ऊपर। देखो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो ये मायोफाइब्रिल्स है, ये आपके मसल सेल है, मसल सेल्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। अब मसल सेल्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स तो है, लेकिन यहाँ पर देखो मसल सेल्स के बाहर न्यूरॉन्स आ रखे हैं, ठीक है, मसल सेल्स के बाहर न्यूरॉन है। अब मसल सेल जो है, आप ऑब्वियस बात है मसल सेल तो आप कहाँ देखोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे मसल सेल। अब मसल सेल्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स जो है वो कैसे काम कर रही हैं। अब मसल सेल्स के बाहर देखो यहाँ पर येलोइश कलर का जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूरॉन है। देखो ऊपर देखो यहाँ पे न्यूरॉन है, एक्सोन आया हुआ है, मोटर न्यूरॉन है, बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन यहाँ पे आगे सिग्नल देती है। उसके बाद देखो स्केलेटल मसल फाइबर आपको दिखाई है, ये सारी स्केलेटल मसल फाइबर है, ठीक है, यानी स्केलेटल मसल्स है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिखाया है कि एक सिनेप्टिक वेसिकल्स आपको दिखाई है। यहाँ पर मेनली एसिटाइलकोलिन जो है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन ही इनके अंदर जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स के अंदर एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा एक बार आपको डिटेल में बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपकी है मसल सेल, याद रखना मसल सेल्स के अंदर वो सेल्स नहीं है, मसल सेल्स के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब माइक्रोफाइब्रिल्स, नंबर ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स है, एक ही माइक्रोफाइब्रिल्स नहीं है, नंबर ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स है। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे को और बनाना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आप मैंने एक दिखाया आपको न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियस बात है एक मसल सेल्स के बाहर न्यूरॉन आया हुआ है, इस न्यूरॉन के अंदर होगा क्या। देखो मैंने बताया वेसिकल्स होती हैं इसके अंदर, वेसिकल्स के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, उसका नाम क्या होता है, एसिटाइलकोलिन। क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसिटाइलकोलिन ACH भी लिख लेते हैं, और इसको हम एसिटाइलकोलिन ऐसे सॉरी एसिटाइलकोलिन, कोलिन यार गलत हो गया, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जो है टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये जनरली क्या होता है स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एसिटाइलकोलिन जहाँ पे मैं बात करूँगी स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स में आप देखो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब इस एसिटाइलकोलिन ने क्या करना है,
बाहर आना है न्यूरॉन से, ठीक है। अब ये न्यूरॉन से बाहर आया, यहाँ पर आप देखो ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं। क्या है? एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो अगर रिसेप्टर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो ये कोई फंक्शन शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर इस एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर जब तक नहीं होंगे तब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे अटैच नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक होता है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है कि एक न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम सिनेप बोलते हैं। लेकिन अगर एक मसल और एक न्यूरॉन के बीच में गैप हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, न्यूरॉन है, मसल्स है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट है, तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है यहाँ पर, जहाँ पे सारी एक्टिविटी हो रही है। न्यूरो ट्रांसमीटर आ रहा है, इससे अटैच हो रहा है रिसेप्टर से, ठीक है। अब ये तो हो गया रिसेप्टर से अटैच, ठीक है। अब जब ये रिसेप्टर से अटैच हुआ, सपोज यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है ये आके अटैच हो गया रिसेप्टर से। अब इस रिसेप्टर के अटैच होते ही यहाँ पर क्या होगा, बाहर से सोडियम अंदर आएगा। बाहर सेल के बाहर सोडियम प्रेजेंट है, वो अंदर आएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। अगर आपको डीपोलराइजेशन नहीं पता है तो प्लीज आप ही आराम से बैठे रहो, आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें आप देख लेना डीपोलराइजेशन क्या होता है। यहाँ पर बहुत डिटेल में होता है ये, ठीक है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी आगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट हमारे पास होते हैं अंदर इस सेल्स के अंदर। अब ऑब्वियस बात क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है काफी सारा कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब इस कैल्शियम ने आना है, सोडियम के आते ही ये कैल्शियम बाहर आएगा सेल के अंदर से। मतलब सेल तो ये है लेकिन सेल के अंदर ऐसे यहाँ पे बाहर आएगा, ठीक है। जब ये कैल्शियम यहाँ पे आएगा बाहर, तो ये क्या करता है? अब जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जहाँ पे आपको समझ आया ना, सी से कैल्शियम, सी से कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे लर्न करो कि सी से मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही कराएगा यहाँ पर। अब जो मायोफाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स के अंदर आपने देखा एक्टिन और मायोसिन भर भर के पड़े होते हैं इनके अंदर। तो यहाँ पर एक्टिन मायोसिन का फंक्शन शो होता है। देखो एक्टिन मायोसिन, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से। देखो यहाँ पर मैं आपको सिंपल ये दिखा रही हूँ, ये आपको जो माइसिन वाला स्ट्रक्चर है, सॉरी एक्टिन वाला स्ट्रक्चर है। एक्टिन के पास क्या होता है? यहाँ पर आपके पास बाइंडिंग है माइसिन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइसिन है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको माइसिन दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइसिन है, जस्ट सिंपल सा माइसिन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी, क्योंकि इसके पास क्या है? माइसिन की बाइंडिंग है। अब माइसिन की बाइंडिंग का मतलब क्या है? और माइसिन के पास क्या है? एक्टिन की बाइंडिंग है। तो यहाँ पे दोनों, इसके पास भी एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है वो प्रेजेंट है, और इसके पास एक्टिन के पास माइसिन की है। अब बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है? कि एक दूसरे को पकड़ेगा, एक दूसरे के हाथ पकड़ के ये करेगा, करता है यहाँ पे, इसको आगे खींचेगा अपनी तरफ। अब जो ये होता है ना, अब ऐसे नहीं कि ये तो एक मोनोमर होता है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे इसकी टेल से जुड़ा होता है, ऐसे काफी सारा, मतलब यहाँ पे माइसिन ऐसे बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से माइसिन बना होता है, तो इसे लोग बना होता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये आगे इसको पकड़ के खींचेगा। यहाँ पर जो ये माइसिन है, इस माइसिन को आगे एक्टिन जो है ना, एक्टिन को ऐसे खींचेगा। जैसे मान लो ये माइसिन है और यहाँ पे एक्टिन है, ये एक्टिन, अब इसने इसको पकड़ लिया है। देखो इसने ऐसे, जैसे ये है, इसने इसे पकड़ लिया, बाइंडिंग साइड जो पकड़ लिया। तो अब ये माइसिन क्या करता है? इसको खींचेगा ऐसे करके आगे। तो ये आगे आएगा, फिर थोड़ा आगे आते ही क्या होगा? ऐसे स्लाइडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक्टिन जो है छुट के भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये माइसिन क्या करता है? इसको दोबारा आगे से पकड़ लेता है। तो और आगे से पकड़ लेगा, ऐसे और आगे पकड़ता जाएगा। तो ऐसे क्या करता है? ये जो माइसिन और एक्टिन है, ये ऐसे अपने मतलब स्लाइडिंग करते रहेंगे। स्लाइडिंग करते ही हमारी बॉडी में से कॉन्ट्रैक्शन होती है, ऐसे आप बाइसेप दिखा पाते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो आपका ये फॉर एग्जांपल है, आपका एक्टिन है सिंपल सा, और ये आपका माइसिन है। ये यहाँ पे बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे जो माइसिन के पास क्या होता है, मैंने आपको दिखाया था एटीपीज का होता है, ठीक है। एटीपी को कन्वर्ट करेगा एडीपी में, ठीक है। अगर इसमें इसके बाद 3 फॉस्फेट है, जब एक फॉस्फेट खत्म हो जाएगा इसका, मतलब एक फॉस्फेट यूज कर लिया और 2 फॉस्फेट यहाँ पे डाई फॉस्फेट यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनेगा। क्रॉस ब्रिज मतलब एक तरह से टाइप ऑफ, इस तरह का क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में क्या होता है? यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइसिन किस तरह से मुड़ गया। देखो माइसिन क्या करता है? इसको ऐसे पकड़ लेता है, जैसे ये आपका एक्टिन है ना, एक्टिन। अब माइसिन इसको ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि जो एक्टिन है, ये माइसिन है, माइसिन इसको आगे खींच लिया है, तभी स्लाइडिंग हो रही है। स्लाइडिंग होते ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब देखो ऐसे हर जगह से जो एक्टिन माइसिन ऐसे खींचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो पावर स्ट्रोक, और इसको रोटेशन बोल रहे हैं। इस फॉर्म को हम रोटेशन बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो सिंपल है, यहाँ पर दोबारा फिर ये क्या करता है? वापस पीछे जाने की कोशिश करता है, उसको छोड़ने की कोशिश करता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज यहाँ पर टूटने की कोशिश होती है, लेकिन माइसिन क्या करता है? उसको दोबारा आगे से करके और दोबारा पीछे से पकड़ लेता है। तो ऐसे करके यहाँ पे एक्टिन और माइसिन कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है।
देखो यहाँ पर आपको दिखाया कि एक्टिनोमाइसिन कैसे एक दूसरे के ऊपर साइड किया हुआ है। देखो यहाँ पे भी रिलैक्स स्टेज में है। यहाँ पर आपको देखो रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी एक्टिन है, और यहाँ पे मोटे वाला माइसिन है, अभी रिलैक्स स्टेज में है। लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ यहाँ तक था ना, अब उसके बाद स्लाइड करने के बाद देखो कितना पास पास आ चुके हैं, देखो कितना पास हो चुके हैं। देखो इस वाले में और उस वाले में कितना स्पेस है, तो ये बिल्कुल पास आ चुके हैं। ठीक है, जो माइसिन है एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरी एक बात सुनो यहाँ पर, जरा ये वाला जोन जो है और ये वाला जोन है, इस जोन को जरा देखो। तो यहाँ पे अगर आप देखो कार्स जो हमारे पास सार्कोमा है, सार्कोमा यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन किसका हुआ है, सार्कोमा एकदम से पिचक चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो तभी हम इसको बोल रहे थे कि जो हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है वो क्या है, सार्कोमियर। सार्कोमा नहीं, सार्कोमियर होते हैं। ठीक है, सार्कोमा और सार्कोमियर अलग अलग होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। सार्कोमा जो होता है, दिस इज अ सार्कोमा, दिस इज अ सार्कोमा। ठीक है, और दिस इज अ सार्कोमियर। ठीक है, याद आया। तो यहाँ पे आपका सार्कोमियर और सार्कोकोमा डिफरेंट होता है। उसके बाद देखो, वैसे गाइस जो लेक्चर है थोड़ा लंबा भी हो चुका है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिटेल में था इसका, एम जोन क्या होता है, एल जोन क्या होता है। ठीक है, मतलब टाइप टाइप जोन बैंड वगैरह जो भी थे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन जो मसल्स की है वो इतनी अच्छी, मतलब पता नहीं मैंने कैसा बताया, अभी मेरे को खुद नहीं पता। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताना। ठीक है, अगर आपको कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बोल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।